हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो यहाँ पे बात करेगी कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट होस्ट के लिए, है ना। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट ऑफ रूल्स कि कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से क्या होती है, ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। फर्स्ट दे रखा है FTP, सेकंड दे रखा है SMTP, थर्ड दे रखा है टेलनेट और फोर्थ दे रखा है SNMP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पे बात करिए कि जो भी हमारी मेमोरी साइज आती हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, चाहे वो हमारे आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रो कंप्यूटर होंगे, तो उनका जो मेमोरी साइज है उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किस में हम उनको दिखाते हैं। बाइट्स में दिखाते हैं, किलो बाइट्स में दिखाते हैं, बिट्स में दिखाते हैं, या फिर मेगा बाइट्स में दिखाते हैं। तो इनको हम किस में दिखाते हैं? लेटेस्ट जो हमारे सिस्टम आते हैं उनमें हम जो मेमोरी डिस्प्ले करते हैं वो हम MB में ही करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मेगा बाइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, हु इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है। वैसे तो सैमर करे ने, हमने ये पहले पढ़ा था, सैमर करे ने क्या बनाया था? सुपर कंप्यूटर बनाया था। पर यहाँ पे सैमर करे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे बात की कि किसने इसके अलावा सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे PT फैंसवर्थ दे रखा है, JH वेन टेसल दे रखा है, थर्ड चार्ल्स गिन्सबर्ग दे रखा है, फोर्थ चार्ल्स बेबेज दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आंसर है? ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे JH, जो हमारा ये पर्सन था JH वैन टेसल ने, इसने क्या किया था? इसने क्रे वन जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो इसने बनाया था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि जो हमारा साइमर क्रे था, इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि जो जे क्रे वन का जो मोस्ट डिजाइन बनाया था उसमें इसके साथ हेल्प करी थी, इस पर्सन के साथ। फिर इसके अलावा क्रेवन का कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ फैक्ट्स आते हैं कि क्रेवन और क्या काम करता था, इसका मेन काम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये वेक्टर प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर हुआ करता था ये। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली लार्ज स्केल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ साइंटिफिक रिसर्च में? इससे क्या हुआ कि जितने हमारे पास क्रूशियल रूल मतलब रोल हुआ करते थे हमारे पास साइंटिफिक फील्ड में, जैसे हमारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर सिमुलेशंस हो गया, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, इन सभी में हमारा क्रेवन क्या था? काफी इंपॉर्टेंट एक सिस्टम बन गया था। ठीक है, एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट हमारा सुपर कंप्यूटर बन गया था। तो ये किसने बनाया था? क्रेवन, याद रखना, JH वैन टेसल ने इसको क्या किया था? बनाया था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर एक्सेट्रा। जो भी हमारे पास ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? किसी फाइल को, फोल्डर को, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको आइकन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भी हम विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो वहां पे जो फाइल या फोल्डर हमें दिखता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे बस वही चीज पूछी, तो यहाँ पे हमारा आइकन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए हमारे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? फर्स्ट आ गया FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा सेकंड दे रखा है SSH, ठीक है, सिक्योर शेल बोलते हैं इसको। थर्ड दे रखा है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, या फिर फोर्थ दे रखा है SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड। जो हमारी फर्स्ट ईमेल थी वो कब सेंड हुई थी? 1963 में, 69 में, 71 में, या 74 में? तो इसको याद रखना, ये 1971 में सबसे जो फर्स्ट ईमेल हुई थी वो सेंड हुई थी। नेक्स्ट आ गया, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क एंड आईओ डिवाइसेस, या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सभी को क्या करता है? इन सभी को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा आइटम यूज नहीं होता है वो पूछा है यहाँ पे। कंप्यूटर्स, मॉडम, प्रिंटर, या केबल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी। मॉडम जो हमारा लैन में यूज नहीं होता है, बाकी सारे के सारे हम एज ए लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम
हमने हमें जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक मॉडल पढ़ते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो वहाँ पे पूछा है कि जो वहाँ पे क्लाइंट होता है वो किसका, मतलब क्लाइंट हम किसको बोलते हैं, बस सिंपली वो पूछा है यहाँ पे। क्लाइंट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, सेकंड दे रखा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड फाइल्स, थर्ड देखा है सर्व सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर कंप्यूटर, फोर्थ दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट्स डाटा फाइल्स टू अदर कंप्यूटर। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है? हमेशा आस्क करता है किसी इंफॉर्मेशन से, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को आस्क करता है किससे? सर्वर से। मान लो ये मेरा सिस्टम है और यहाँ पे एक सर्वर आ गया। मान लो मुझे यहाँ पे कोई XYZ नाम की कोई एक फाइल है, उसको इस सिस्टम मतलब इस सर्वर से लेना है। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा? इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट को आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। तो बस वही चीज पूछी थी कि क्लाइंट क्या काम करता है। तो यहाँ पे ये मेरा क्लाइंट आ गया और जहाँ पे ये मेरा आ गया सर्वर। ठीक है, और सर्वर बाद में क्या करता है? क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। कई बार ये पूछते हैं कि सर्वर क्या करता है? अपनी साइड से क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्स करता है या फिर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और फाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बात की कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो हमें पता है हमारा विंडोज क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारी की सारी क्या हमारे पास एप्लीकेशन पैकेज है। ठीक है, ये मतलब सिंपली हम बोलें तो ये सारी की सारी क्या हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी मेमोरी टर्म है वो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? लॉजिक के लिए, स्टोरेज के लिए, इनपुट डिवाइस के लिए या आउटपुट डिवाइस के लिए? तो ये काफी सिंपल है, हम मेमोरी क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। यहाँ पे डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक, अ टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल बिट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपली बात है, कोई हमारा एनालॉग ऐसे करके डाटा है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बस वही पूछा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट दे रखा है डिजिटल सिग्नल जनरेटर, सेकंड दे रखा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, थर्ड दे रखा है पल्स सिग्नल मॉड्यूलेशन, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के डाटा को किसी और कोड सिस्टम में। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एम्यूलेटर बोलते हैं, इनकोडर बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं या फिर ट्रिगर बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनकोडर। क्योंकि क्या कर रहा है? एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट कर रहा है किसी कंप्यूटर के डाटा को किसी दूसरे कोड सिस्टम में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकोडर। और अगर यही काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा था कि किसी कोई कोड है उसको हम क्या करते हैं? कंप्यूटर डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइम पे क्या काम करता है? डिकोडर। ठीक है, उस टाइम पे क्या काम करता है? डिकोडर। तो कभी ये भी पूछते हैं कि कोई भी कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करके यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डिकोडर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। यहाँ पे बात करिए कि किसको हम मेमोरी बोलते हैं अपने कंप्यूटर में? रैम को, डीएलएस को, यूएसबी को या लैन को? तो हम किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं। ठीक है, रैम के कौन से पार्ट के अंदर, किसके अंदर आता है? हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम हमारा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमने पहले भी पढ़ा था, रैम और रोम होती है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या आती है हमारी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं हम हमारे रैम को, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है डीएसएल, इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा यूएसबी दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फॉर्म क्या होती है हमारे पास? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। और लैन की तो हमें पता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेली स्टोर्ड।
जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्परेरी कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? तो ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? हमारी रैम के ऊपर। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर सिस्टम कुछ भी काम कर रहा है वो सारा का सारा काम कहाँ होता है? हमारा रैम के ऊपर। चाहे वो डॉक्यूमेंट एडिट करना हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन को रन करना हो, चाहे किसी चीज़ को एडिट करना हो, चाहे आपको कोई म्यूजिक सुनना है, कुछ भी करना है, जितने भी फाइल्स होती हैं वो सबसे पहले लोड होती है रैम में, फिर फर्दर उसके ऊपर वहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता था? फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे बोला है कि कौन सी इनमें से जो कथन है वो सही है। फर्स्ट दे रखा है बाइट इज अ सिंगल डिजिट, तो बाइट तो हमें पता है सिंगल डिजिट नहीं होता है, तो बाइट हमारा कितना होता है? 8 डिजिट होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? सी हमारा राइट आंसर है। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट। ठीक है, इसके अलावा बाइट तो हमने देख लिया, ये हमारा होता है 8 बिट का या फिर 8 डिजिट का। इसके अलावा हम पढ़ते हैं निब्बल। निब्बल कितना होता है? इसका हाफ होता है, मतलब हमारा कितना? 4 बिट का। ठीक है, और जब भी हम किसी एक बिट की बात करते हैं तो बिट कितनी चीजें रिप्रेजेंट करता है? दो। दो कौन सी? आइदर 0 या फिर 1। ठीक है, ये सारी चीजें क्या पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। तो यहाँ पे बोला है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम बोलते हैं वेबसाइट बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक इज द वेरी फर्स्ट पेज। तो जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन अ फिल इन द ब्लैंक इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। जब भी पॉइंटर क्या करता है किसी चीज के ऊपर, क्या करता है? पॉइंट करता है, तो उसकी जो शेप है वो हाथ की तरह। मान लो पहले हमारा पॉइंटर ऐसे हुआ करता था, और बाद में हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी चीज के ऊपर उसको करते हैं, तो उसकी जो शेप है वो हाथ की तरह बन जाती है थोड़ी। ठीक है, हाथ की तरह बन जाती है। तो ये कब होता है? जब हम किसी लिंक के ऊपर उसको पॉइंटर को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर separated geographically apart on a large scale that can be connected using a corporate। अगर मुझे अपने लोकल एरिया नेटवर्क को जियोग्राफिकली अपार्ट करना होगा लार्ज स्केल के लिए, तो उसके लिए मुझे उसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किससे कनेक्ट करते हैं? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। ठीक है, वैन के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट। तो कितने बिट्स होते हैं एक बाइट के अंदर? तो हमने पहले ही पढ़ा था कितनी होती है हमारी? 8 होती हैं। तो यहाँ पे बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। हम किसी सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।